Hello students, today we start unit number 1, that is location of an enterprise. First part is what? Location of an enterprise. Now first we are talking about introduction of what? Location of an what? Enterprise, right? Each and every businessman, if he want to start a business, right, so he search it out for what? Location. Okay, on which place he establish his startup, his business, right? तो वो हर एक इंडिविजुअल पर्सन लोकेशन फाइंड आउट करता है, राइट? तो वो लोकेशन कैसा होना चाहिए? तो एक ऐसा प्लेस होना चाहिए, राइट, कि दैट प्लेस विल प्रोवाइड ऑल द अवेलेबिलिटीज, जो बिजनेस के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो सभी प्रोवाइड कर सके, वैसा वो लोकेशन होना चाहिए, राइट? वहां पर रॉ मटेरियल, लेबर, दूसरे जो फैसिलिटीज है जैसे कि रोड फैसिलिटी मीन्स ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, राइट? दूसरा हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स कहने का मतलब जो भी रिसोर्सेज है, राइट ना, जो फैसिलिटीज है वो वहां पर अवेलेबल होनी चाहिए, वैसा लोकेशन होना चाहिए, राइट? तो लोकेशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट फॉर दैट पर्सन, जो भी एंटरप्रेन्योर है, जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उसके लिए। तो वो एक ऐसा पर्सन होना चाहिए, वहां पर सब रिसोर्सेज अवेलेबल होना चाहिए, वो रिसोर्सेज लो कॉस्ट में अवेलेबल होना चाहिए, ताकि वो जो एंटरप्रेन्योर हो वो अच्छे से प्रॉपरली वो बिजनेस रन कर सके, राइट? नाउ नीड फॉर एंटरप्राइज लोकेशन, राइट? कौन सी सिचुएशन में इसकी नीड अराइज हो सकती है? तो फर्स्ट वन दैट इज इफ न्यू एंटरप्राइज मीन्स व्हाट? कोई पर्सन नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपको उसकी नीड अराइज हो सकती है कि कोई पर्सन फर्स्ट टाइम कोई बिजनेस स्टार्टअप कर रहा है तो उसको लोकेशन की जरूरत पड़ेगी, राइट ना? वो फाइंड आउट करेगा कि चलो कहाँ पर मैं अपना ये प्लांट एस्टैब्लिश करूँ, कहाँ पर मैं कंपनी एस्टैब्लिश करूँ, राइट ना? तो दैट इज न्यू एंटरप्राइज। कोई नया फॉर्म स्टार्ट कर रहा हो तब उसको उस लोकेशन की जरूरत पड़ेगी, लोकेशन उसको सर्च करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, सपोज कोई ऑलरेडी बिजनेस एस्टैब्लिश है किसी का, राइट, बट वो अभी जो क्या करना चाहता है उसका एक्सपांशन करना चाहता है, तो एक्सपांशन करने के लिए भी उसको लोकेशन की जरूरत पड़ेगी, राइट? जो है उसकी जगह पर उसको एक्सपांड करना है तो उसको डेफिनेटली उसको लोकेशन दूसरी प्लेस चाहिए, राइट? अगर उसको डाइवर्सिफिकेशन भी करना है मीन्स अभी जो बिजनेस में है उसके अगर पर दूसरा बिजनेस स्टार्टअप करना हो तो भी उसको क्या करना पड़ेगा? दूसरा लोकेशन की जरूरत पड़ेगी। थर्ड थिंग दैट इज रिन्यूअल ऑफ लीज नॉट पॉसिबल। सपोज अगर सोचो कि कोई पर्टिकुलर बिजनेसमैन है जिसने अभी लीज के ऊपर वो पर्टिकुलर प्लेस लिया हुआ है, पर्टिकुलर लोकेशन, राइट, लीज के ऊपर है, बट अभी जो लैंडलॉर्ड है या तो जो भी पर्सन है जिसके वहां पर आपने लीज पर लिया है वो अभी वो रिन्यू करने के लिए मना कर रहा है, तो इन दैट सिचुएशन भी आपको नया लोकेशन सर्च करना पड़ेगा, नया लोकेशन फाइंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन अनडिजायरेबल लोकेशन। अनडिजायरेबल लोकेशन मीन्स कि अभी जो आपका लोकेशन है वो प्रॉपर नहीं, राइट, मीन्स वहां पर जो बेनिफिट्स आपको मिलने चाहिए तो वो मिल नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको क्या करना पड़ेगा? डेफिनेटली नया लोकेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, नया लोकेशन क्या करना पड़ेगा? वहां पर सर्च करना पड़ेगा ताकि वो बेनिफिट्स फिर मिल सके। नहीं तो फिर क्या रहेगा? अगर आप लोग ऐसे लोकेशन को पकड़ के बैठे रहेंगे तो आपको जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो बेनिफिट्स मिलेंगे, राइट? नेक्स्ट वन शिफ्टिंग द मार्केट, राइट, मीन सपोज ऐसा सोच लो कि आपका मार्केट शिफ्ट हो रहा है, राइट, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? आपका लोकेशन क्या करेंगे आप लोग? जहां पर है एग्जिस्टिंग उसकी जगह पर दूसरे किसी जगह पर जाएंगे, जहां पर आपका मार्केट है उसके नियर प्लेस पर जाएंगे ताकि आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो सके? रिड्यूस हो सके। तो ऐसे सिचुएशन में भी नया लोकेशन हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, सपोज आपको जो रॉ मटेरियल है, राइट, जो मिल रहा है, राइट, वो अभी धीरे धीरे कम हो रहा है, उसकी प्राइस ज्यादा हो रही है, ऐसा सिचुएशन अराइज हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या करेंगे? फिर आप लोग कि शिफ्ट हो जाएंगे किसी और प्लेस पर कि जहां पर रॉ मटेरियल चीपली लो प्राइस पर, राइट ना, अवेलेबल हो, तो वहां पर फिर शिफ्ट होंगे, राइट? नेक्स्ट थिंग दैट इज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। सपोज अभी जो पर्टिकुलर लोकेशन है वहां पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं हो, या तो है बट उसकी कॉस्ट अभी ज्यादा हो रही है, राइट ना,
तो उससे बेटर है कि आप लोग जहाँ पर आपका मार्केट प्लेस हो या तो जहाँ पर आपको लो कॉस्ट पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल हो तो वहां पर क्या करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे। तो ऐसे सब सिचुएशंस में भी हम लोगों को क्या करना पड़ सकता है, नया एंटरप्राइज मींस नया लोकेशन फाइंड करना पड़ सकता है। नेक्स्ट वन, नई ब्रांच ओपन करनी, राइट, या तो नई ब्रांचेस ओपन करनी। सपोज आपकी पर्टिकुलर एक प्लेस पर है अभी ब्रांच, एक कॉर्पोरेट ऑफिस, राइट, आपको बिजनेस को और भी एक्सपांड करना है तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर नए नए ब्रांचेस ओपन करने हैं। तो इन दैट सिचुएशन आल्सो यू हैव टू सर्च इट आउट, यू हैव टू नीड फॉरवर्ड एंटरप्राइज लोकेशन। डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस फिर आपको फाइंड करने होंगे जहां पर सब फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी, वैसे लोकेशन फिर क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस है, इसके अंदर हम लोगों को नया लोकेशन सर्च करने की जरूरत पड़ सकती है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्राइज लोकेशन। ये जो एंटरप्राइज लोकेशन जो हम लोग सर्च कर रहे हैं उसका इम्पोर्टेंस क्या है, राइट। तो उसका इम्पोर्टेंस इसीलिए है, अगर आप लोग प्रॉपर लोकेशन सिलेक्ट करोगे तो आपकी जो आप जब उसको ऑपरेट करोगे तब स्मूथली होगा। अगर आप लोग प्रॉपर लोकेशन सिलेक्ट करोगे तो आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल टाइमली रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होगी प्रॉपर, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। कहीं आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा, आपके पास लेबर इजीली अवेलेबल होगा, तो आपका जो फंक्शनिंग जो होगा, जो ऑपरेशन वर्क जो होगा वो स्मूथली होगा, राइट। इसीलिए उसका इम्पोर्टेंस है कि लोकेशन को प्रॉपर हमें एनालिसिस करके उसको सिलेक्ट करना है। सेकेंड थिंग, वहां से आप मिनिमम कॉस्ट भी करना चाहिए। कॉस्ट भी कैसी होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, राइट। वो भी एक मैटर करता है क्योंकि जितनी मिनिमम कॉस्ट उतना ही ज्यादा हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। इसीलिए उसका इम्पोर्टेंस है कि लोकेशन जो ऐसा सिलेक्ट करना है जहां पर हमारी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर आपने जो लोकेशन सिलेक्ट किया है उसमें आपका डिसीजन जो है अगर रॉन्ग हुआ, तो आपने रॉन्ग लोकेशन सिलेक्ट किया तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो क्या होगा, वेस्ट होगा। आपके पूरे एफर्ट्स क्या जाएंगे, वेस्ट जाएंगे। आप लोगों ने जितने भी मनी इन्वेस्टमेंट किए हैं, जितने आपकी कॉस्ट राइज होगी, राइट ना, वो सभी क्या होंगे, मनी आपके वेस्ट जाएंगे, राइट ना। और एक बार मनी इन्वेस्ट कर दिए, राइट ना, तो उसमें से वापस वो मिलते। इसीलिए जब लोकेशन सिलेक्ट करो तो बहुत केयर रख के फिर वो लोकेशन फाइंड आउट करना है, राइट। और उसको फिर सिलेक्ट करके फिर उसके वहां पर कंपनी या तो जो भी प्लांट है वो एस्टेब्लिश करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट वन दैट इज कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर। सपोज अभी लोकेशन ऐसा भी नहीं कि चलो आज यहाँ पर और थोड़े दिनों में वहां पर, ऐसा भी नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ट्रांसफर में भी क्या अराइज होती है, कॉस्ट अराइज होती है। सपोज आप लोग जो एक जगह पर अभी एस्टेब्लिश कर दिए, फिर दूसरी जगह पर जाना हो तो उसमें भी काफी सारा कॉस्ट अराइज होता है, राइट ना। तो उसके लिए भी वो सिचुएशन ना हो रहे हो, इसके लिए भी हम लोगों को केयर करके पहले ही वेल इन एडवांस में ऐसा देखना है कि हम लोगों को प्रॉपर लोकेशन के सभी एस्पेक्ट, सभी फैक्टर, सभी पॉइंट्स को एनालिसिस करके वो सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट वन, अल्टीमेट जो हमारा सक्सेस एंड जो फेलियर है दैट विल डिपेंड ऑन व्हाट, दैट लोकेशन। आप सक्सेस होंगे उस बिजनेस में या फेलियर जाओगे, दैट विल डिपेंड ऑन व्हाट, योर लोकेशन। तो लोकेशन के ऊपर आपको सब फैसिलिटीज अवेलेबल होगी तो आप इजीली वहां पर आपको बेनिफिट मिलेगी, राइट। एंड लास्ट में हमें ये भी देख लेना है कि वहां पर हमें रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है कि नहीं, मिनिमम कॉस्ट पर अवेलेबल है कि नहीं, लेबर फोर्स, तो लेबर फोर्स की जो जरूरत है हमें उस टाइप के लेबर वहां पर अवेलेबल है कि नहीं, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल है कि नहीं, अवेलेबल है तो उसकी कॉस्ट कितनी अंकर होगी हमें। तो ये सभी एस्पेक्ट्स देख के हम लोगों को वो सिलेक्ट करना है। इसीलिए कहने का मतलब अल्टीमेटली कि जो हमारा लोकेशन है, राइट, एंटरप्राइज का जो लोकेशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट। उसमें हमारा बिजनेस में सक्सेस फेलियर के उसी के ऊपर ज्यादा चांसेस रहते हैं, राइट। इसीलिए प्रॉपरली एनालिसिस करके उसको क्या करना चाहिए, हमें सिलेक्ट करना चाहिए, राइट।